बच्चों नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको दो फलनों के बीच संबंध को पढ़ाया था। अब हम आज आपको पढ़ा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन अर्थात द्विधारी संक्रिया। आप पढ़ने जा रहे हैं द्विधारी संक्रिया। द्विधारी संक्रिया पहले आप इसके विषय में जान लें। द्विधारी संक्रिया में समुच्चय के एक ही अवयव के लिए परिभाषित यह संक्रिया होती है जिनके अवयव आपस में परिभाषित होते हैं। ठीक है, द्विधारी संक्रिया का प्रतीक ये है। ठीक, एक ही समुच्चय में परिभाषित होगा। जैसे मान लीजिए कोई अवयव ए और बी है। ए बाइनरी ऑपरेशन, बी से आप पढ़ोगे, इसे पढ़ा जाता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये इसे पढ़ा जाता है। ठीक, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम समुच्चय के दो अवयवों के लिए परिभाषित है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम समुच्चय के तीन अवयवों के लिए परिभाषित है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इनके लिए परिभाषित है। तो देखिए, ये आपको आने चाहिए। द्विधारी संक्रिया कब होगी? संक्रिया जानते हैं आप, चार प्रकार की होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। चार प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। तो जो संक्रियाएं, ठीक है, द्विधारी संक्रिया में कब परिभाषित होंगी ये संक्रियाएं चारों? जो समुच्चय हमें दिया होगा वही समुच्चय जो जिस नियम से परिभाषित होंगी उस नियम का पालन करेगा तो द्विधारी संक्रिया होगी। जैसे हम आपको क्वेश्चन अभी बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए आप, पहला क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी बुक में 1.4 है। एनसीईआरटी बुक का कक्षा 12वीं का एनसीईआरटी बुक का 1.4 प्रश्नावली हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे फर्स्ट नंबर है, हमें करना क्या है पहले देखिए। क्वेश्चन में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया में एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त है या नहीं। उस दशा में जब एक द्विधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बताइए। हमें यह देखना है कि निम्न संक्रिया द्विधारी है या नहीं। सीधे आप देखिए, फर्स्ट नंबर है समुच्चय Z प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए माइनस बी। ये आपको देखना है द्विधारी संक्रिया प्रदर्शित करती है या नहीं। तो देखिए आप, ए माइनस बी किसमें परिभाषित है? Z प्लस में, अर्थात धन पूर्णांकों में परिभाषित है। तो आप इसको हल कैसे करोगे? ये क्वेश्चन है, आंसर हम आपको यही बता रहे हैं। कैसे हल करोगे आप? हमें पता है कि ए माइनस बी क्या है? Z प्लस है, यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए माइनस बी बिलोंग्स टू Z प्लस। ये है, लेकिन ये कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा तब ये होगा। परंतु ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग Z प्लस। कब? जब ए इज लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है तो फिर ए माइनस बी धन पूर्णांक नहीं होगा। अतः यह द्विधारी संक्रिया नहीं है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है Z प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी। ए बाइनरी ऑफ Z प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी, ये भी Z प्लस में जैसे ये था। तो आप देख रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी बिलोंग्स टू Z प्लस। तो अगर ए बी, ए और बी दोनों धन पूर्णांक है तो आप जानते हैं दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है। अतः यह द्विधारी संक्रिया है। अतः यह द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर में देखिए आप,
थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है ए आर में, अब कह रहा आर में, ध्यान दीजिए थर्ड में, आर में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी स्क्वायर, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी स्क्वायर, ठीक, द्वारा परिभाषित है। तो आप देखिए कह रहा है समुच्चय आर में, आर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या। तो हम जानते हैं दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव वास्तविक होता है। हमें पता है कि दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव वास्तविक होता है, और यहां तो ए और बी स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये वास्तविक है। हम देखें यदि ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। अतः यह द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। यदि आपको उदाहरण देखना है तो ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए हमने मान लिया ए इक्वल 1/2, बी इक्वल मान लिया 3/2 या 2/3। यदि हम चाहें तो एग्जांपल से लगा सकते हैं कि अब मान लें ए इक्वल 1/2, बी इक्वल 2/3। अब आप इस पे मान रखिए, वास्तविक आएगा 1/2 इंटू 2/3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, जो वास्तविक होगा, ठीक है। वो वास्तविक होगा तो द्विधारी संक्रिया है, ठीक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है जेड प्लस में, चौथा, जेड प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो हमें पता है ए बिलोंग, इसका आंसर देखिए आप, ये आंसर है इसके, ए बाइनरी, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक। तो ए माइनस बी, ए इज ग्रेटर देन बी हो या बी इज ग्रेटर देन ए हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो या ए इज लेस देन बी हो, ठीक है। ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो, परंतु मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है और मॉड सदैव धन पूर्णांक की प्रदर्शित करेगा। अतः यह द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया ये भी है, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा नंबर है जेड प्लस में, पांचवा नंबर है जेड प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए, ठीक है। तो ये भी द्विधारी संक्रिया हो जाएगी। क्यों? कह रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए जेड प्लस में, तो ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग टू जेड प्लस हो जाएगा। अतः ये क्या हो जाएगा? अतः द्विधारी संक्रिया है, ये भी द्विधारी संक्रिया हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी आपको, अगला है निम्नलिखित प्रत्येक में द्विधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्रम विनिमेय है तथा साचार्य है कि नहीं। अब क्रम विनिमेय और साचार्य में आ जाइए आप। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, द्विधारी संक्रिया का 1.5 का जो पढ़ रहे हैं प्रश्नावली आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमें निकालना क्या है, द्विधारी संक्रिया में, द्विधारी में क्रम विनिमेय और साचार्य नियम की जांच करनी है हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जेड में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए माइनस बी, जेड में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए माइनस बी, आप यही देख लीजिए पहले, ठीक। तो इसका आंसर आप देखें, ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर में आपको क्रम विनिमेय और साचार्य नियम की जांच करनी है। तो आपको हमने अभी भी बताया था कि क्रम विनिमेय नियम दो अवयवों के लिए परिभाषित है। तो पहले आप क्रम विनिमेय नियम लिख दोगे यहां, क्रम विनिमेय नियम
ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल बी बाइनरी ऑपरेशन ए। अब आप यहां LHS लिखोगे आप, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल कितना है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। देखिए पता है हमें, पहले अवयव में दूसरे अवयव को घटाया गया है। यह द्विधारी संख्या किस प्रकार परिभाषित है, पहले अवयव में दूसरे अवयव घटाया गया है। अब RHS लिखिए आप, बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या लिखोगे, बी माइनस ए। तो देखिए क्या दोनों ये बराबर हैं, बराबर नहीं है। क्यों, जब आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तब ए माइनस बी आया। तो देखिए धन पूर्णांक हुआ तो ये ऋण पूर्णांक हुआ। इसका मतलब क्या है, LHS डज नॉट इक्वल RHS, तो क्रम विनिमय नहीं है। आप लिख दोगे यहां क्रम विनिमय नहीं है। फिर आया सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देख अब सहचर्य नियम देखिए आप, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो इसमें भी आपको LHS और RHS अलग अलग करने हैं। मान लीजिए हमने LHS लिखा, LHS क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो देखिए आपको पहले ये कोष्टक के अंदर हल करते हैं, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी क्या होगा, बी माइनस सी। क्यों, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक घटाना दिखाया गया है। तो कितना हो जाएगा यहां, ए बाइनरी ऑपरेशन बी माइनस सी। अब देखिए पहला पूर्णांक हमारा ए है और दूसरा बी माइनस सी है। तो अब आप इसको फिर परिभाषित करोगे तो ए माइनस बी माइनस सी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब RHS लिखोगे आप, RHS में क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो पहले ए बाइनरी ऑपरेशन बी आप हल करोगे तो ए माइनस बी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब देखिए फिर इसमें ए माइनस बी पहला भी हुआ, दूसरा सी है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। तो आप देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, तो देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिख दोगे, LHS डज नॉट इक्वल RHS, अतः सहचर्य नहीं है, सहचर्य नियम नहीं है। कोई दिक्कत, देखिए ना क्रम विनिमय है और ना सहचर्य है। अब अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला भी ऐसा ही है, हमें क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम की जांच करनी है। सेकेंड पार्ट में देखना हम ये केवल इतना इतना मेट रहे हैं और वो तो अपने आप पता चलेगा क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी हम इतना ही मेट रहे हैं। देख लिए कैसे परिभाषित है, सब पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार हैं। क्रम विनिमय और सहचर्य, जिस भी द्विधारी संक्रिया में आपको क्रम विनिमय और सहचर्य नियम की जांच करनी है तो बस यही नियम आपको प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन अगला क्या है, सेकंड पार्ट है, क्यू में समुच्चय परिमेय संख्याओं के समुच्चय, सेकंड नंबर है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी प्लस वन, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी प्लस वन। तो आप देखिए इसमें द्विधारी संक्रिया कैसे परिभाषित है, ये द्विधारी संक्रिया का प्रतीक है, संकेत है। कैसे परिभाषित है, दोनों अवयवों के गुणनफल में एक जोड़ा गया है। देखिए कैसे परिभाषित है, दोनों अवयवों के गुणनफल में देखिए ए बी प्लस वन, अर्थात दोनों अवयवों के गुणनफल में एक जोड़ा गया है। तो बस आप क्रम विनिमय नियम आप ऐसे लिख दोगे, ठीक। LHS लिखोगे, ए बाइनरी ऑपरेशन भी आप देख ही रहे हैं, ए बी प्लस वन। फिर बी बाइनरी ऑपरेशन ए आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी ए प्लस वन। अब आप जानते हैं ए बी इक्वल बी ए होता है क्रम विनिमय नियम से, गुणा के क्रम विनिमय नियम से गुणा के, हम इस क्रम विनिमय नियम की बात नहीं कर रहे, बाइनरी ऑपरेशन में परिभाषित है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हो, क्रम विनिमय नियम दो प्रकार के होते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। अर्थात यदि कहीं लिखा है ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए तो ये योग के क्रम विनिमय नियम से होगा, और कहीं लिखा है ए बी इक्वल बी ए तो ये गुणा के क्रम विनिमय नियम से होगा। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं बराबर, इसलिए क्रम विनिमय नियम है। अब आप सहचर्य नियम में आइए, तो सहचर्य नियम में देखिए, सहचर्य नियम सूत्र यही है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी है। तो पहले आप कोष्टक हल करोगे तो क्या लिखोगे यहां, ए बाइनरी ऑपरेशन बी सी प्लस वन, क्योंकि इसके गुणनफल में हमें एक जोड़ना है। अब देखिए पहला भी हो ये, दूसरा भी हो, पूरा ये हो गया। तो आप क्या लिखोगे यहां, ए बी सी प्लस वन और प्लस वन,
अंदर गुणा करोगे तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1 आ जाएगा। अब आपको RHS ऐसे ही हल करना है, तो पहले ये कोष्टक हल करोगे तो क्या होगा, ए बी प्लस 1 बाइनरी ऑपरेशन सी, फिर इसको आप जब लिखोगे तो ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, जब गुणा करोगे अंदर तो ए बी सी प्लस 1 आया। देखिए LHS और RHS बराबर नहीं है, यहां ए बी सी प्लस ए प्लस 1 है, यहां ए बी सी प्लस सी प्लस 1 है, तो अंतर क्या है, ए इसमें है इसमें सी है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः साहचर्य नियम नहीं है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कैसे परिभाषित है आप देखना, हमको केवल बस यही मिटालना पड़ेगा। देखिए आप, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में जब आप आए तो थर्ड पार्ट देखिए कैसे परिभाषित है, किस समुच्चय के लिए परिभाषित है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है क्यू में, परिमेय संख्या में ये भी है, क्यू में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी अपान 2, ए बाइन क्यू में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए बी अपान 2, देखिए कैसे परिभाषित है, दोनों अवयवों के गुणनफल का आधा क्या है, दोनों देखिए दोनों अवयवों गुणनफल का आधा है, ठीक। तो आप हमें ध्यान देना है कि इसमें द्विधारी संक्रिया कैसे परिभाषित है। तो पहले क्रम विनिमय लिखा तो आपने यहां क्या लिख दिया, ए बी अपान 2, इसमें RHS में आए तो बी ए अपान 2, आप जान रहे हैं दोनों बराबर हैं तो क्रम विनिमय है। अब साहचर्य नियम में आप आइए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी है, तो देखिए पहले आप इसको परिभाषित करोगे तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी सी अपान 2, इसे परिभाषित कर दिया, ठीक है। ये देखिए लिखा है साहचर्य नियम पूरा। फिर अब आप इसको परिभाषित करोगे तो क्या लिखोगे, ए इंटू बी सी अपान 2 तो कितना हो जाएगा, ए बी सी अपान 4 हो गया, ठीक। अब इधर आइए आप तो इसको क्या लिखोगे, ए बी अपान 2 बाइनरी ऑपरेशन सी। अब जब आप इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान 2 इंटू सी अपान 2, तो ये कितना हो गया, ए बी सी अपान 4। अब देखिए इसमें LHS इक्वल क्या है, RHS है, और LHS बराबर RHS तो साहचर्य नियम है, ये साहचर्य नियम है, ठीक है, साहचर्य नियम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए पहला आपका क्रम विनिमय नियम नहीं था, ना साहचर्य नियम था, दूसरा आपका क्रम विनिमय नियम था परंतु साहचर्य नियम नहीं था, तीसरा क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों है। अब आप चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट क्या कह रहा है, चौथे पार्ट में आप आइए, चौथा पार्ट भी ऐसे ही हल होगा, यहां समुच्चय बदल गया है और परिभाषित भी बदल गया, क्या है कह रहा Z प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल 2 की पावर ए बी, देखिए कैसे परिभाषित है, Z प्लस में परिभाषित है ए बी, अर्थात दोनों अवयवों के गुणनफल को 2 की घात के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक। देखिए आप ए बी दो आधार है और घात क्या है, दोनों अवयवों गुणनफल है, इस प्रकार से परिभाषित है, तो आपको यही कर देना है। यहां क्या हो जाएगा, 2 की पावर ए बी, और यहां क्या हो जाएगा 2 की पावर बी ए, आप जानते हैं ए बी इक्वल बी ए होता है, तो एक क्रम विनिमय है, LHS इक्वल RHS है। अब साहचर्य में जब आप आओगे तो ए बाइनरी ऑपरेशन 2 की पावर बी सी हो जाएगा, फिर जब आप इसको हल करोगे तो 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी हो जाएगा, ये हल तो होगा नहीं। अब इसके बाद इसमें जब आप आओगे तो 2 की पावर ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी लिखोगे, जब इसे परिभाषित करोगे आगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर आगे यहां लिखे दे रहे हैं 2 की पावर ए बी इंटू सी, तो देखिए दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं, तो इसका मतलब यह साहचर्य नियम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार से आपके 4 पार्ट लग गए। पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट आप स्वयं करना। अब आपको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं करने को, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। देखिए चौथा पार्ट है Z प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए की पावर बी, ठीक। और पांचवा है
ए बाइनरी ऑपरेशन। पांचवा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय -1 को छोड़कर, -1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। और किस प्रकार से परिभाषित हैं? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल ए अपान बी प्लस 1। तो आप इन समुच्चयों से भ्रमित मत होना, आपको केवल क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम की जांच करनी है। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं इसका आंसर, न एक क्रम विनिमय होगा ना सहचर्य होगा, और ये भी हमारा न क्रम विनिमय होगा और न सहचर्य होगा। इस प्रकार से आपको हमने 5 सवाल बताए। आज हमने आपको द्विधारी संक्रिया कैसे परिभाषित होती है, ठीक है, वो बताया। फिर इसके बाद क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम बताए। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे तस्तमक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना, ये बताएंगे, जिससे हमारा बाइनरी ऑपरेशन अर्थात द्विधारी संक्रिया समाप्त हो जाएगी। आप हमें कोई दिक्कत हो हमसे हमारी पढ़ाई से, पूरा वीडियो देखना, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना, हमारा उत्साह वर्धन करना। हम ज्यादा से ज्यादा सरल मैटर करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हमारा प्रयास यही होगा। और जो हम पढ़ाएंगे वही आपको 100% बोर्ड पेपर में मैथ के क्वेश्चन प्राप्त होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।